उससे बढ़िया है कि हम इस गंगा जी में कूद करके अपनी जान को दे दें। प्रेम चले भक्ति और भगवान की जय। आज जो महाराज इसे ये सोचते हैं कि अब हम अपनी जान को दे दें, तब तक जो है ब्राह्मणों को ज्ञात होता है, संतों को ज्ञात होता है, सभी लोग अब पहुंचने लगते हैं। गंगा नदी के किनारे महाराज अत्रि मुनि पहुंचते हैं, वशिष्ठ बाबा पहुंचते हैं, च्यवन ऋषि पहुंचते हैं, देवल ऋषि पहुंचते हैं, जमदग्नि पहुंचते हैं, गौतम पहुंचते हैं, अगस्त पहुंचते हैं, परशुराम पहुंचते हैं, वेदव्यास पहुंचते हैं, नारद जी पहुंचते हैं, समस्त जो है ऋषिगण लोग पहुंचते हैं। इतना ही नहीं, व्यास जी के साथ साथ महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषिगण नैमिषारण्य क्षेत्र को छोड़ करके उस गंगा नदी के तट पर पहुंच जाते हैं। प्रेम से भक्ति और भगवान की। बाबू ऑपरेटर है क्या? आवाज इसका आवाज बढ़ाइए। प्रेम से भक्ति और भगवान की। महाराज गंगा नदी के किनारे जब शौनक ऋषि पहुंचते हैं ना, तो शौनक ऋषि को देख करके महाराज अब इधर इनको परीक्षित जी को हर्ष उल्लास होता है, कम से कम चलिए संतों का दर्शन हो रहा है। बड़ी भाग्य जब जानिए कि मिलने आवे संत, संतन क्यों मिला करे सब कष्टन को। उसी समय महाराज जब ये पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद अब ये राजा परीक्षित जो है खड़ा होकर के प्रणाम करते हैं सबका। उसके बाद प्रणाम करने के बाद कहते हैं कि हे ऋषिगण, जिसकी मृत्यु नजदीक जाए उसको क्या करना चाहिए? प्रश्न पूछते हैं महाराज जे कि हे संतगण, जिनकी तो निकट हो जाए उसको क्या करना चाहिए? उसे अपनी मुक्ति के लिए जो है निमित्त क्या करना चाहिए? संतों ने विचार विमर्श अभी चल रही थी कि इन्हें क्या बताया जाए। तब तक महाराज उसी समय श्री सुखदेव जी महाराज पहुंचते हैं। और सुखदेव जी महाराज जब पहुंचते हैं महाराज, तो दिगंबरम वस्त्रं विकृतम प्रलभ्याया समासुतम। इधर सुखदेव जी महाराज को देख करके समस्त ऋषिगण खड़ा हो जाते हैं और खड़ा होकर के महाराज शीश को झुका करके दंडवत प्रणाम करते हैं समस्त ऋषिगण। और इनकी सुखदेव जी महाराज की बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है। इतना ही नहीं, उनकी कांति को देखते हैं देवता लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। महाराज लंबे बाल फैले हुए हैं। और जब ऋषिगण देखते हैं कि इधर सुखदेव जी महाराज आ रहे हैं, खड़ा होकर के कह रहे हैं लोग ऋषिगण जी के, हे राजन, अब आपके है मृत्यु का निकट जो समय आया हुआ है उसका समाधान होने वाला है कि आप खड़ा हो जाएं। और ऋषि आ रहे हैं, कौन? सुखदेव जी। उनके चरण में गिर जाएं, गिर करके आप कहें कि हे महाराज, आप हमारे दुख से क्या करें, आप हमें उबारने के लिए कोई उपाय बताएं। और संतों ने जैसे महाराज कहा, सुखदेव जी के पास पहुंच करके राजा परीक्षित चरणों में पड़ जाते हैं और पढ़ करके कहते हैं जी कि हे गुरुदेव, आप योगियों में परम योगी हैं, और जिसका जो है मरणासन समय आ जाए प्राणी को क्या करना चाहिए, किस विधि से उसका कल्याण होता है, आप हमारे ऊपर कृपा कर करके आप हमें बतावें। 4 प्रकार के प्रश्न को करते हैं राजा परीक्षित महाराज सुखदेव जी से। कितने प्रकार का प्रश्न करते हैं? 4 प्रकार का। पहला प्रश्न है उनका जी कि महाराज, तुच्छ क्या होता है?
श्री राम जय जय राम, राम जय जय राम। हम जो नहीं बोले नमक हराम, नहीं बोले नमक हराम। ओम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्नहरण हनुमान, जय जय वीर हनुमान। ओ मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, मोरे मन प्रभु सब विश्वास। राम से अधिक राम करि दासा, राम से अधिक राम कर दासा। श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्नहरण हनुमान। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना, सपना। श्री राम जय जय राम, ओम जय जय विघ्नहरण हनुमान। ओम बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई। श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्नहरण हनुमान। ओम जिन मुख राम नाम नहीं आवा, सो मुख ब्रह्मा व्यर्थ बनावा। श्री राम जय जय राम, ओम जय जय विघ्नहरण हनुमान। श्री राम जय जय राम, ओम श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्नहरण हनुमान, जय जय विघ्नहरण हनुमान। महाराज परीक्षित पूछते हैं जी कि महाराज ये बताइए तुच्छ क्या होता है, पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है इनका जी कि महाराज कनिष्ठ क्या होता है। तीसरा प्रश्न है महाराज मध्यम क्या होता है, और चौथा प्रश्न है महाराज उत्तम क्या होता है। सुखदेव जी महाराज उत्तर देते हैं जी कि हे राजन, तुच्छ जिसे कहते हैं जो वाद विवाद हार जीत आदि दर्शांत को क्या जाए उसी को तुच्छ कहते हैं। क्या कहते हैं महाराज, जाके दूसरे से लौड़ी जाइल जा, आ जाके अपने शब्द से जौन बाबू से खूब बढ़िया बढ़िया शब्द सुना दिहल जा, तो अपने बड़कपन हो जाए। बड़े आदमी है लगो, लेकिन लोग अपने भाव में जौन बाबा हो ही लगेला जा रहे करते हैं लोग कि नहीं महाराज। तो आप अपने लिए बड़कपन अपना देखते हैं, लेकिन आप दूसरे के नजरों में क्या हो जाते हैं, तुच्छ हो जाते हैं।
महाराज सुखदेव जी कहते हैं जी कि हे राजन, दूसरा प्रश्न आपने किया है जी कि कनिष्ठ क्या होता है। कह रहे हैं जैसे वक्ता परीक्षा किए जाते हैं महाराज, वक्ता क्या शब्द कह रहे हैं उनका जो है परीक्षा किया जाता है। और जब परीक्षा किया जाता है ना वक्ता का, उसमें महाराज क्या किया जाता है, कनिष्ठ देखा जाता है कैसे कैसे शब्द को निकाल रहे हैं। छोटी छोटी चीजों को जो निकालता है उसी का नाम है कनिष्ठ। तीसरा प्रश्न है महाराज मध्यम क्या होता है। श्री सुखदेव स्वामी कह रहे हैं जी कि हे राजन, जो अपनी बुद्धि और चतुराई से कार्य को किया जाए उसी को मध्यम कहते हैं। और चौथा प्रश्न है महाराज उत्तम। कह रहे हैं कि हे राजन, जो अपने कल्याणार्थ और संदेह को दूर करने के लिए जो कार्य को करता है वह उत्तम होता है। आप जो है अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की भ्रांति है, अगर आप अपने से छोटे से बड़े से राय ले लेते हैं छोटे हो जाएंगे, आप उत्तम हो जाएंगे। जी जानते हुए भी अनजान बन करके आप पूछते हैं तो आपको उसका लाभ मिलता है। प्रेम से भक्ति और भगवान की। अभी तक आपने प्रथम स्कंध की कथा सुना, अब हम आपको ले चल रहे हैं द्वितीय स्कंध में। श्री शुक उवाच बर्यानेन वृषः कृत्यालोकहितं नृप आत्मं विश्वमन्तं पुरुषा श्रुत्वायां यत्परम्। सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, आपने बहुत सुंदर प्रश्न को किया, मनुष्य को सुनने योग्य बात है। आपने जो 4 प्रश्न किया है उसी पे हम आपको जो है 7 दिन की कथा सुनाएंगे कि हे राजन, आपका मृत्यु जो है आज के 7वें दिन है। इसी पर ये जीवन मरण जस अपजस सब कुछ इसी पर निर्भर है। हे राजन, इतना ही नहीं, 7 दिन में ही मनुष्य का जन्म होता है और 7 दिन में ही मनुष्य की मृत्यु भी होती है। इसलिए हे राजन, यह मृत्यु लोक है, इसका जन्म होता उसकी मृत्यु भी होती है। सुखदेव जी कहते हैं जी कि राजन, प्राणी मानव शरीर पाकर के स्त्री धन संगति शारीरिक आदि आसक्त पड़ जाता है और मानव जो है ज्येष्ठ कर्म को छोड़कर कनिष्ठ कर्म को करता है। जैसे यह ज्येष्ठ कर्म है जो आप कर्म करना, ये सबसे श्रेष्ठ है, बड़ा है। लेकिन अगर किसी को कह दिया जाए ना तो वह कर्म मन नहीं लगेगा। लेकिन अगर दूसरी की बुराई करने के लिए कह दिया जाए, एक घर की बात उस घर पहुंचानी रहे, गांव पूरा फैल जाएगा। फैलता है कि नहीं है? अगर 4 लोग आए हैं, अगर कहीं नमक कम हो जाए तो फलानी बाबू के घर गए थे खाने के लिए, एक टाइम का जो सब्जियां में नमक कम हो गया, वो कहाँ पहुंच जाएगा? हाँ, भेड़ियारी पहुंच जाएगा, गुरदास टोला, बाबूराम टोला पर पहुंच जाएगा कि नहीं? ये कनिष्ठ कर्म है महाराज। निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए। अगर वो निंदनीय कार्य करने वाला है तो उसको पहले बैठाइए, क्योंकि आप निंदक करते रहो, हम अपना कर्म करते रहेंगे। महाराज करें हे राजन, जन्मस्य लाभम परम पुष्पान्ते नारायण स्मृति। जो जन्म के समय में जब पुत्र जन्म जब नहीं लिया रहता है ना, माता के उदर में जब होता है तो जीव का जो है परमात्मा से साक्षात्कार होता है। श्री राधे करें, परमात्मा से साक्षात्कार होता है। और जब परमात्मा से साक्षात्कार होता है ना, वह जीव माता के उदर में ही कहता है जी कि प्रभु, इस कष्टदायी जगह से आप हमें बाहर करें और आकर के हम आपका भजन करेंगे। लेकिन महाराज, जब तक माता के उदर में जीव है तब तक ही परमात्मा से वार्ता कर रहा है। अब जैसे पृथ्वी पर जब पुत्र आ जाता है ना,
मनुष्य आ जाता है महाराज, उसी से परमात्मा को भूल जाता है जी कि अब सोचता है मैं कहाँ आ गया, किस जगह आ गया, ये भूल जाता और माया रूपी संसार में पड़ करके अपना समय व्यतीत करने लगता है। सुखदेव जी कह रहे हैं जी कि हे राजा, हर प्राणी के नित्य 5 स्थान हिंसा की होती है। जैसे पहला है जब हम भोजन को पकाते हैं ना, भोजन तो चूल्हा जलाया जाता था, चूल्ही बनत रहे तो चूल्ही पर बैठी लोगन के बनौले में दिक्कत ये क्या, जब तक बैठ करके भोजन बनता था वो हमारा रसोई घर कहा जाता था। अब इसकी व्यवस्था हो गई है किचन, उसको 3 शब्द में है, इतना भी कचरा है उसी में है महाराज। जान लीजिए, जानते हैं कैसे कचरा है? कचरा इसलिए है कि महिला तो बिना चरण पादुका निकले अब उसी में प्रवेश कर जाती है। अब भोजन भाव सनता है, भाव खत्म हो गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि महाराज खड़ा होकर के जब भोजन देंगे तो वह प्रेम नहीं रह जाएगा, वह स्वाद नहीं रह जाता है। आपको आजमाइश करना होगा तो आजमाइश कर लीजिएगा। जितना भी कचरा उस किचन में है महाराज, क्योंकि पाकशाला उसका नाम है। भोजन बनता है ना, उसका नाम क्या है? पाकशाला, रसोई घर। तो जब आप खड़ा होकर के भोजन बनाएंगे और जितना चप्पल जूता पहन कर जहां मर्जी जाइए वहीं से पहन करके आ जाइए। तो जो भोजन हम लोग चूल्हे पे बनाते थे महाराज, वह पाप का स्थान है। जब लकड़ी जलाते थे तो उसमें भी जीव जंतु रहा करते थे। हम अपने पेट भरने के लिए जो है क्या करते थे, दूसरे जीव को मार दिया करते थे। उस पर किसी का ध्यान दिया था? अगर किसी का ध्यान जाता हो तो बता दीजिए। दूसरा जो चक्की जाता चलता कि नहीं, कहाँ के दुनिया का दर्शन होता, जानता आप चलाई है कि नहीं? जाता जब चलता था तो गेहूं पीसा जाता था, उसमें भी खून मर जाते थे। वो जीव है, जितना प्राण पखेरु हमारे शरीर में है उतना ही उसमें भी है। जितना हमें कष्ट होता है उसको भी कष्ट होता है। तीसरा महाराज, जो हम अपनी इच्छा के निमित्त जल का जो है दुरुपयोग करते हैं, वह है जल किसी जीव के आगे पड़ता है तो उसका जीवन भी बच जाता है। हम तो अपना जो है जीवन बचाने के लिए उस जल को जो है क्या कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। अपना कार्य हो गया, लेकिन वही जल अगर सुबह सुसज्जित जगह रख लिया जाए तो किसी चिड़िया को मिल जाएगा, वह भूखी भी है, उसे जीने का सहारा सकता है। करें उतना ही नहीं जी, जो ओखली है ना, ओखली भी जो है महाराज, ओखली में धान कूटा जाता था कि उसमें भी जीव जंतु पड़ते थे। और 5वां स्थान है महाराज, जब झाड़ू लगाया जाता है ना, तो जब इस समय की माताएं तो 8 बजे दिन में झाड़ू लगाना आरंभ कर रही हैं, लेकिन आप लोगों के समय में कोई पराया पुरुष नहीं देखता था कि झाड़ू लग रहा है। लेकिन आज तो अगर कह दिया जाए लोगों से बुरा हो जाएंगी आप, जे कि क्या बोल रही हैं, जे कि हम आपके सेवा में 12 बजे रात्रि तक जगे हैं, आप भी शहर में झाड़ू लगाने के लिए कहेंगी, कष्ट हो जाएगा। कह रहे हैं कि परंतु प्राणी बात और कर्म पर ध्यान नहीं देता है। आहारी निद्रा भयम मैथुनम सामान्यम मेदते पशु निर्भीडम नारायण यस्य प्रत्याशमर्वदिः। और मनुष्य क्या करता, पशुवत व्यवहार करता है। जैसे पशु अपना पर नहीं समझता, वैसे मनुष्य क्या करता है, केवल पेट भरने के लिए, अपना पेट भरने के लिए, पराये का पेट के लिए नहीं, क्या करता है, हिंसा करना आरंभ कर देता है। और इतना ही नहीं, परिवार के मोह में फंस कर धनोपार्जन करने के लिए निंदनीय कर्म को करने लगता है, और निंदनीय कर्म करते हुए भगवान का भजन करना भूल जाता है। सुखदेव जी कहते हैं जी कि हे राजा, यदि भी निरंतर निर्गुण ब्रह्म का जो है ध्यान किया जाए तो आपको दुख आ ही नहीं सकता।
सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, आप केवल जो है निर्गुण ब्रह्म के उपासक बनिए और नारायण का जप करिए, भजन करिए, इससे आपका कल्याण हो जाएगा। पुनः महाराज सुखदेव जी कहते जी कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण की लीला का चित्त आकर्षण करने वाली है और इस पुराण में महाराज अध्ययन किया जाए तो भगवान श्याम सुंदर की कथा सबसे ज्यादा आपको सुनने के लिए मिलेगी। इसलिए इसे सुनने से भगवान मुकुंद की निष्काम भक्ति उत्पन्न होती है, जो भगवान सबका नियंत्रण जो है कल्याण करते हैं। राजा परीक्षित पूछते हैं कि हे प्रभु, ये बताएं आप जो कि कैसे आप जो है अपने राधिका जी को है गुरु बना लिए, इसके बारे में आप हमें बताएं। तो प्रेम शुल भक्ति और भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं जी कि राजा परीक्षित, एक समय की बात है, हम निकुंज वन में तोता के रूप में थे और जब तोता के रूप में हम थे तो वहां निकुंज वन में गोपियां भगवान कृष्ण का भजन करती थी और गोपियां जो भगवान कृष्ण का भजन करती थी और हम जो है राधा जी का भजन किया करते थे और हर समय राधा राधा कहा करते थे। लेकिन एक दिन की बात है, राधा हमसे दुखी हो गई और जब राधा दुखी हो गई तो राधा ने कहा जी कि हमारा नाम जप बंद कर दो, आपको क्या जपना है? कृष्ण कृष्ण जपना है। उस दिन से हम कृष्ण कृष्ण बोलने लगे। आज जब कृष्ण कृष्ण बोलने लगे तो वहां की जो गोपियां हैं उसके साथ साथ जो है और भी संत सुपा गोपियां थी, इन लोगों के ऊपर कृष्ण का रंग चढ़ने लगा। आज कृष्ण का रंग चढ़ने लगा, इतना ही नहीं, राधा की जो सहेलियां थी उनके ऊपर भी जो है कृष्ण का रंग चढ़ने लगा। आज जब कृष्ण का असर होने लगा महाराज, तो अब राधा को कष्ट होने लगा और जब राधा को कष्ट होने लगा तो एक दिन की बात है, राधा जो है अपने श्याम सुंदर कन्हैया के पास बैठी हैं निकुंज में महाराज और बैठ करके मुस्कुरा रही हैं। लेकिन जितनी भी सहेलियां हैं और गोपियां हैं सभी लोग जो है कृष्ण कृष्ण पुकार रही हैं। अब राधा को कष्ट होने लगा। जब राधा को कष्ट होने लगा ना, तो राधा ने कहा कि आप लोग जो है कृष्ण कृष्ण ही कहते रहे, मौका जब हमें मिला तो हम क्या करने के, हम राधा राधा जपने लगे। और राधा ने क्या किया, अपने हाथ में हमें उठा लिया और उठा करके हम सर को सहलाने लगी। और जब सर को सहलाने लगी राधा तो हमारे मन में जो है भक्ति उत्पन्न होने लगी। और जब हमारे मन में भक्ति उत्पन्न लगी होने, उसी दिन से हम राधा जी को गुरु मान लिए कि राधा हमारी क्या है, गुरु है। और गुरु मान करके हम जो है उनका नाम अब गुप्त रूप से लगे रटने। अब गुप्त रूप से कैसे रटा जाएगा कि भागवत जी महाराज राधा का उल्लेख, राधा शब्द नहीं आया है कहने के लिए। राधा शब्द आप कथा सुनेंगे तो राधा शब्द नहीं आया भागवत जी में, क्योंकि सुखदेव जी ने महाराज इसलिए गुप्त रूप रखा इनका नाम, जे कि अगर वो राजा का नाम जो है भागवत में लेते और राजा परीक्षित को जब सुनाते ना, तो कथा कहते कहते ये समाधिष्ट हो जाते सुखदेव जी महाराज। इसलिए इन्होंने क्या किया, राधा जी का नाम गुप्त रखा। इसलिए आप अपने गुरु जी का नाम लेते हैं, तरुरे कोने दुनिया का दर्शन करता नहीं, ढेर तेल और चता गल बगा। तो प्रेम छोले भक्ति और भगवान की। उसी दिन से वो जो तोता था महाराज, राधा जी को जो है अपना गुरु मान लिया और गुरु मान करके क्या करने लगा, अब इनकी भक्ति करने लगा। और जब भक्ति करने लगा तो राधा जी जो है इतना प्रसन्न हो गई जे कि हे तोता, तो चलो तुम अगले जन्म में हमारे भक्त बनोगे और भक्त बनने के बाद बैरागी हो जाओगे, तुम्हारे ऊपर मोह का वास
नहीं हो सका है। राधा जी ने आशीर्वाद दिया, और जब राधा जी ने आशीर्वाद दिया महाराज, यही तोता अब आकर के सुखदेव के रूप में अवतरित होते। प्रेम सुले भक्ति और भगवान की। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा राधा। उसी दिन से महाराज जो ही ये भजन करते थे श्री राधा श्री राधा, क्योंकि अपने से बड़े का जब भी नाम लेना चाहिए तो श्री शब्द का प्रयोग करना चाहिए। उसी दिन से सुखदेव जी महाराज क्या करते हैं, अपने तो इष्ट के रूप में श्री राधिका जी को अपने मन में रखते हैं। अब इधर महाराज राजा परीक्षित पूछ रहे जी कि हे गुरुदेव, हमारी हार्दिक इच्छा हो रही है कि हम अमर कथा के बारे में जान लें। अमर कथा क्या होता है? सुखदेव जी कहते हैं जी कि हे राजा, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया जी कि आपकी इच्छा है जी कि अमर कथा के बारे में जानना, तो आप जान लीजिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय सुनो ताली बजाते हुए। राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, राम कथा सुंदर सुख देनी, 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 पावन लोक काल विश्लेनी, पावन लोक दानी देनी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुत शरद अजीर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, ओम बिन सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा
राम जय राम। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। प्रवीश जगदी जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम। विघ्न हरण हनुमान। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। देवी बूझी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई पुकारे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम। जय विघ्न हरण। प्रेम से भक्ति और भगवान की। शुक्र जी कहते हैं जी, हे राजा परीक्षित, अब हम आपको अमर कथा के बारे में ले चल रहे हैं। अमर कथा क्या है? आज राम जी का चरित्र है। गोस्वामी जी लिखते हैं, शिवद्रोही मम दास कहावा, तह मह सपने मोहिन पावा। जो भगवान शिव का भक्त है और राम जी से द्वेष रखता है महाराज, तो ना तो शिव जी को प्राप्त करता है, ना तो राम जी को प्राप्त करता है। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, एक समय की बात है, माँ पार्वती जो है भोलेनाथ से निवेदन करने लगी कि बाबा ये बताइए, आप आंख बंद करके किसको देखते हैं? और हमसे बात कम करते हैं, लेकिन आंख बंद करके आप किसका भजन करते हैं? ऐसा तो नहीं ना जी कि हमारे प्रेम में कहीं बंटवारा हो गया? कैसे जौने घर में जब दूसरे की एंट्री हो जाले तो गड़बड़े हो जाता है कि नहीं? हाँ? एंट्री किसकी हुई है महाराज कैलाश पर? नारद जी की। कैसे नारद जी महाराज पहुंच करके कहते हैं जी कि हे देवी, आप जो है बाबा की सेवा में लगी हुई हो, लेकिन बाबा तो किसी और के में है, किसी और का जो है दर्शन कर रहे हैं। पार्वती मैया ने कहा कि ऐसा तो नहीं होता, बाबा तो सबसे ज्यादा प्रेम हम ही से करते। नारद जी ने कहा यही तो बात है, आप समझ नहीं पाती हैं। बाबा नारद जी ने कहा कि हे देवी हे मैया, आप बाबा से पूछ लेना जे कि बाबा किसको भजते हैं। अगर भजते आपको ज्यादा प्रेम कर तो आंख बंद करके क्यों प्रेम करते हैं? आंख खोल करके प्रेम करना चाहिए। पूछे बताएंगे। एक दिन बाबा जो है बड़ा प्रसन्न मुद्रा में थे हैं भोलेनाथ महाराज कैलाश पर्वत पर, और कैलाश पर्वत पर बहुत प्रसन्न मुद्रा में जो महाराज, पार्वती मैया कहती है कि हे स्वामी ये बताइए जे कि हमको छोड़ के किसी और के प्रेम में तो आप नहीं पड़ गए, जे कि कहीं हमारे प्रेम में बंटवारा तो नहीं हो रहा है? भोलेनाथ ने कहा कि देवी आप ऐसा प्रश्न कर रही हो जे कि आपसे ज्यादा कोई हमें प्रिय नहीं है। वो प्रिय है तो हमारे राम जी हैं, राम जी के अलावा दूसरा कोई नहीं। पार्वती मैया ने कहा कि अगर आप हमसे ज्यादा प्रेम करते हैं
तो ये बताइए आंख बंद करके किसको देखते हैं? भोलेनाथ ने कहा जी देवी हरि व्यापक सर्वत्र समाना, जी कि उस ईश्वर को मैं भरा हूं जो सबको नचा रहे हैं। पार्वती मैया ने कहा जी कि जब उनको भजा तो जो स्त्री के पीछे भी वन में चल रहे हैं उनको भजते हैं। भोलेनाथ ने कहा जी कि देवी अगर आप मानती हो उन्हीं को मैं भजता हूं तो मान लो मैं उन्हीं को भजता हूं। और महाराज पार्वती मैया के मन में जो है शंका हिल गया है, तो शंका का समाधान भी हो तो होना चाहिए। तो प्रेम से ले भक्ति और भगवान की। महाराज इधर बाबा भोलेनाथ समझाते हैं, लेकिन जब महाराज स्त्रियों के मन में गलत भावना उत्पन्न हो जाता है तब तक उसका जो है पता नहीं लगा लेती है, तक शांति मिलने वाला है। एक दिन की बात है महाराज, ये पार्वती मैया जो है अब वो पता लगाने के लिए महाराज कैलाश पर्वत को छोड़ती है और जाकर के महाराज इधर त्रेता युग चल रहा है। यही पार्वती भी हैं, यही पार्वती काली बनती हैं, यही पार्वती दुर्गा बनती हैं, यही पार्वती शीतला फूलमती बनती है। इनका अनेक रूप है महाराज। इधर सीता मैया का जो है हरण हो चुका है, और क्या करती है ये सीता मैया का रूप धारण कर ली है और जात करके महाराज नंदक वन में एक शिला पर बैठ जाती हैं देवी, और बैठ कर क्या करती हैं अब सोच रही हैं ये कि राम हमारे पास आए, देखें हमें पहचानते हैं कि नहीं। तब तक राम जी का दर्शन हो जाता है, बड़ा मुस्कुराती है सीता रूप में महाराज। और जब मुस्कुराती है तो भोलेनाथ का जो है ध्यान इधर समाधि में लगा हुआ है। बाबा की जब समाधि टूटती है तो देखते हैं कि यहाँ तो जो है पार्वती है ही नहीं। बाबा देखते हैं महाराज, और जब बाबा देखते हैं तो अपने अंतरकर्म से देखते हैं, देख क्या रहे हैं कि यही जो है पार्वती दूसरा रूप धारण कर चुकी है और जाकर के परीक्षा लेने पहुंची है। बाबा ने मन ही मन महाराज संकल्प कर लिया कि जब आज तुम सीता का रूप धारण कर ली तो जिसको मैं अपना गुरु मानता हूं कि धर्मपत्नी का रूप तुमने धारण कर लिया, तो आप ही गुरु माता हो, तो आप हमारी स्त्री के समान अब नहीं रह गई। बाबा वही संकल्प करते हैं कि आज से आपका तन छूटने वाला है, क्योंकि महाराज जब यह पार्वती जो है अभी जन्म नहीं ली थी, क्योंकि एक बार नहीं पति ने गलती किया, कई बार किया, क्योंकि पार्वती से पहले सती के रूप में थी महाराज। पार्वती पहले सती रूप में थी और एक बार कई बार संदेह इनके मन में हुआ गया। बाबा ने कहा जहां संदेह हो जाता वो रिश्ता चलने वाला नहीं है। इधर तो परीक्षा ले ही थी, लेकिन महाराज अब इतना विवश बाबा को करती हैं। बाबा कहते हैं कि हे देवी अगर आपको अमर कथा करने की इच्छा है तो मैं आपको अमर कथा जरूर सुनाऊंगा, लेकिन हमारी एक शर्त है कि आप सावधान मुद्रा में होकर के अमर कथा सुनेंगे, आपके सिवा कोई नहीं रहेगा। बाबा क्या करते हैं महाराज, मां पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए अमरनाथ की गुफा में लेकर के बाबा प्रवेश करते हैं और अपने त्रिशूल को क्या करते हैं, कह देते हैं कि त्रिशूल आप इस जगह चारों तरफ से जाकर के भ्रमण करके देखिए कोई जीव तो नहीं है, कोई जंतु तो नहीं है। त्रिशूल महाराज परिक्रमा करते हैं उस पर्वत का, और जब पर्वत का परिक्रमा करते हैं महाराज तो दो जीव दिखाई देते हैं। एक इमली का पौधा है और उस इमली के पौधे में महाराज धोधड़ समझते हैं, उसमें जो है एक सुग्गा है, सुग्गा अंडा दिया हुआ है, और वह जो अंडा अब जीव पड़ने वाला नहीं है, निर्जीव हो चुका है।
त्रिशूल आकर के कहते हैं जे कि महाराज हमने देखा है जे कि एक अंडा है लेकिन उसमें जीव पड़ने वाला नहीं है, क्या करें। बाबा ने कहा कि जब जीव पड़ने वाला ही नहीं है, जब निर्जीव हो चुका तो उसका कुछ ना ही नहीं है। और देखिए कोई आ तो नहीं रहा है ना। पुनः त्रिशूल महाराज परिक्रमा करना आरंभ कर दे तो गते क्या है जे कि एक में घुची सकते हैं आप लोग, देखे होंगे दिन में जो है घर में आकर बैठ जाएगी कहीं और रात्रि का समय तो निकल जाएगा। ये मरी पड़ी है, इसकी शरीर जो है सूख गई है। त्रिशूल ने कहा जी महाराज हमने देखा जी कि एक मेढक है वो भी मर चुकी है। बाबा ने कहा जब मर चुकी है तो कोई बात नहीं, इसे भी छोड़ दीजिए। और बाबा महाराज क्या करते हैं, राम का चर्चा करना आरंभ करते हैं। और जब आरंभ करते हैं महाराज यह पार्वती मैया बड़ा प्रेम से कथा सुन रही हैं। और जब पार्वती मैया प्रेम सदा सुन रही हैं महाराज, पार्वती मैया को कब ले आ गई इनको खुद नहीं पता। जब आप आनंद में आ जाएंगे ना तो नींद तो नहीं आएगी, लेकिन मन जो है चंचल रहेगा तो निद्रा देवी का वास हो जाएगा। प्रेम से भक्ति और भगवान की प्रेम डले भक्ति और भगवान की। बाबा महाराज कथा कहते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इधर पार्वती मैया निद्रा में है। और जब नींद में है महाराज तो जितना जो है पार्वती मैया हुंकार भरना, जब कथा आप सुनाना आरंभ करिए और जब देखते हैं बच्चों को जब आप सुनाएंगे ना कुछ तो बच्चे क्या करते हैं, हुंकारी भरते हैं ना। ठीक वही पार्वती मैया ने जो है हुंकार भरा। तो जब पार्वती मैया ने हुंकार भरा ना महाराज, जितना भी इन्होंने हुंकार भरा उतना एक एक बीज मंत्र उत्पन्न हो गया। और जब बीज मंत्र उत्पन्न हो गया महाराज, पार्वती मैया की जब नींद खुली ना तब पार्वती मैया कह रही बताइए कि जब सीता जी का हरण हो उसके बाद क्या हुआ, हमको तो कुछ पता नहीं है। बाबा कहे जे कि आखिर में जब हम इतना कथा सुना दिए, पूरा कथा समाप्ति की तरफ जा रहा है, तो कौन सुन रहा था, कौन हुंकार भर रहा था। क्योंकि जब पार्वती मैया महाराज जब सो गई ना तो जो वो सुग्गा का अंडा था ना इमली के धोधड़ में, उसे जीव पड़ गया, निर्जीव था महाराज। वो सुग्गा के अंडा से पड़ने के बाद महाराज हुंकार लगा निकलने। अब बाबा कहते हैं कि जब ये सो गई थी तो हुंकार को और भरा त्रिशूल आपने जो है बढ़िया से निरीक्षण नहीं किया। त्रिशूल महाराज निकलते हैं और निकल करके जब देखते हैं तो देख क्या रहे हैं कि जो सुग्गा का अंडा है उसमें से बच्चा करके भाग रहा है। त्रिशूल दौड़ाना आरंभ कर दिए। और जब त्रिशूल दौड़ाना आरंभ कर दिए, अब आगे आगे जो है सुग्गा भाग रहा है, पीछे पीछे त्रिशूल दौड़ा रहे महाराज। दौड़ाते दौड़ाते वेद व्यास जी की तब पत्नी है, सुबह का समय है। और जब सुबह के समय में आपकी तो खुलती है तो जमाई जरूर आता है कि नहीं। आप तो नहीं आवत हुई जमाई, आपके तो खाली नहीं आवत हुई। प्रेम से भक्ति और भगवान की। वेद व्यास जी की धर्म पत्नी का नाम है धृताक्षी। सुबह का समय है और ये क्या कर रही हैं, जम्हाई ले रही हैं। और जब जम्हाई ले रही मौका पाकर चुग्गा का जो बच्चा है महाराज उनके मुख प्रवेश कर जा रहा है। एक जीव को मारना है, करें तो क्या करें। और सोचने लगे कि जैसे ही इसमें से बच्चा बाहर निकले तो हम मार दें। धीरे धीरे इतना ही नहीं, एक दो दिन नहीं इंतजार किए, 12 वर्ष इंतजार किए महाराज। त्रिशूल करके लौट करके ले आए। और जब बाबा के पास चले आए, भोलेनाथ के पास महाराज, तो देख क्या रहे हैं इधर, तब तक जो है बाबा वहां से
गुफा से बाहर आ रहे हैं, लेकिन उसी समैया एक ठो में गुचिया थी, ये भी कर रही है। अब त्रिशूल देखे कि ये भी निकल रही है, इसको दौड़ाना आरंभ कर दिए। आज जब इसको दौड़ाना आरंभ कर दिए तो में गुचिया भागते भागते सप्तऋषि लोगों के आश्रम में पहुंच गई। जब सप्तऋषि लोगों के आश्रम में पहुंची, कही बाबा आप लोग हमारी जान को बचा लीजिए। और सप्तऋषियों ने क्या किया महाराज, सप्तऋषियों ने उस मेघुची को क्या किया, सुंदर कन्या का रूप दिया। प्रेम से भक्ति और भगवान की। त्रिशूल सप्तऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं और पूछते हैं जी कि महाराज आपने इधर कोई जीव जंतु देखा है? इधर सप्तऋषियों ने कहा जी कि महाराज जंतु तो नहीं देखा, लेकिन हमारे आश्रम में एक कन्या है, अगर देखना है तो देख लीजिए। त्रिशूल देखते हैं तो महाराज रूप पर सब चीज बदल गया। वहां सिराज होकर के चले आते हैं। आने के बाद महाराज जब समय आगे बढ़ने लगता है, पार्वती मैया जो है, एक दिन की बात है, आनंद पूर्वक बैठी हैं और कह रही है कि बाबा हमारा जो है कथा अधूरा रह गया, जे कि एक बार अवसर अगर हम प्राप्त हो जाए तो पूरा कथा हम सुन लें। लेकिन महाराज गोस्वामी जी लिखते हैं कि कलियुग केवल कलयुग केवल सुमेरी सुमेरी नर सुमिर सुमिर हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र प्रेमत प्रगट होहि नहीं जाना। प्रेमत प्रगट होई मैं जाना। प्रेम से वृंदावन हरिलाल की जय। अब बाबा कह दीजिए कि देवी जब यह तन छूट जाएगा, पुनः जो है नया तन मिलेगा, तब हो सकता है कि प्रभु की कृपा आपके ऊपर से तो पुनः कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो जाए। तो प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। इधर महाराज जो मेघुचिया है ना, और मेघुचिया जो है अब उस आश्रम में रहना आरंभ कर दी। और जब आश्रम में रहना आरंभ कर दी तो धीरे 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 उसका उम्र बढ़ने लगा। 16 वर्ष की हो गई। कितने दिन की हो गई? 16 वर्ष की। 4 ऋषि जो है उत्तर दिशा की ओर चल गए और 3 ऋषि जो है दक्षिण की दिशा की ओर चल गए। क्या करने के लिए महाराज? उस कन्या का जो है विवाह खोजने के लिए। जो 3 ऋषि जो दक्षिण की दिशा की तरफ गए महाराज, पहुंचे कहां? लंका में। कहां पहुंचे? लंका में। लंका में जाकर के महाराज रावण के साथ उस कन्या का विवाह तय कर दिए। प्रेम से भक्ति और भगवान की। जो 4 ऋषि उत्तर दिशा के तरफ गए महाराज, जाकर के राजा बाली के वहां जो है विवाह तय कर दिए। तो प्रेम से भक्ति और भगवान की जय। शावरी सरकार की। विवाह तय हो गया, बारात भी दरवाजे पे आ रही है। अब कन्या एक है, अब वर कितने हैं? दोनों वर जो है अब तैयारी के साथ है आ रहे हैं। ये कौन है? दुनिया का दर्शन होता बैठल बैठल ठड़ा तेलबा घर में गंगे तनी पानी में डाल के आंखिया ब्लैक पोती दी काम दे। हम सीरियसली बात कर रहे हैं, आग लगा दीजिए ना, नींद नहीं आएगी नहीं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
दरवाजे पे बारात आ रही है महाराज। इधर जो है कन्या एक है, सातों साधु लोग बैठ करके अपने में लड़ने लगे। बताइए कि कौन एक साथ ब्याह किया। वो आपस में घर में जो है कुटिया में मौज होने लगा। अब साधु लोग जो है एक तरफ जो है एक हाथ पकड़ लेते हैं कन्या का, और एक तरफ है एक हाथ पकड़ करके खींचना आरंभ कर दिए। उस कन्या के शरीर से दो भाग हो गया महाराज। कितना भाग हो गया? दो भाग। प्रेम चले भक्ति और भगवान की। जो एक भाग हुआ ना महाराज, एक भाग से जो कन्या का दायां भाग हुआ जो है वह रावण को दे दी गई, जिसका नाम था मंदोदरी। क्या नाम पड़ा महाराज? मंदोदरी। जो बायां भाग था महाराज, उसका नाम पड़ा तारा, राजा बाली को दे दिया गया। और ये दोनों वर जो है विवाह करके कन्या को लेकर के अपने अपने राज को चले गए। प्रेम चले भक्ति और भगवान की जय, सावरी सरकार की जय। इधर हिताक्षी की जो पेट में महाराज सुग्गा का बच्चा प्रवेश किया है, एक दो दिन नहीं किया, 12 वर्ष तक है गर्भ में इंतजार करता रहा जी कि अब हमारे ऊपर माया का प्रभाव ना पड़े। एक दिन की बात है महाराज, वेदव्यास जी जब 18वां पुराण की रचना कर डाले महाराज, तब इन्हें पुत्र का मोह उत्पन्न होने लगा। अब सोचने लगे कि हमारा पुत्र जो है जैसे पृथ्वी पे आए इसका लालन पालन करें। हम सोच रहे तब तक जो है गर्भ से आवाज आई है जी कि हम बाहर आने वाले नहीं हैं, हमारे ऊपर जैसे ही कृष्ण की कृपा बनेगी तब हम जाकर के इस गर्भ से बाहर आएंगे। उस गर्भ से आवाज आ रहा है जी कि अगर श्री कृष्ण आकर के हमें कहें कि आपके ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा तब हम इस गर्भ से बाहर आएंगे। ठाकुर जी को आकर के वचनबद्ध होना पड़ा महाराज। और ठाकुर जी कहते हैं जी कि हे बाल, आप गर्भ से बाहर आवें, आपके ऊपर जो है माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। कह करके महाराज वहां से अंत ध्यान होते हैं। वेदव्यास जी एक पत्थर का महाराज क्या करते हैं, ये तलवार के समान पत्थर को नुकीला करते हैं। नुकीला करने के बाद अपने पत्नी के पेट पर छा लगाते हैं। उनमें से एक सुंदर बालक का जन्म होता है, जिस बालक का नाम है सुखदेव। क्या नाम महाराज? प्रेम चले भक्ति और भगवान की। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, इस प्रकार से तो हमारा जन्म हुआ। इतना ही नहीं, जब हमारा जन्म हो गया ना तो हम जो है अपने पिताजी से और माताजी से कहे कि हे माताजी, हे पिताजी, हमारा यज्ञोपवीत संस्कार कर दीजिए। और यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद मैं बैरागी बनूंगा, मैं आपके घर में रहने वाला नहीं हूं। क्योंकि गर्भ में ही हम कितनी उम्र हो गई है? 12 वर्ष। इसलिए महाराज हम जो है यज्ञोपवीत संस्कार करा करके राग को धारण कर लिए। अब जब हम बाहर जाने लगे तो हमारे पिताजी हमारे पीछे पीछे आने लगे। और बहुत सारी स्त्रियां जो है जमुना जी में स्नान कर रही थी। क्या कर रही थी महाराज? जमुना जी में स्नान कर रही थी। तो जितनी स्त्रियां स्नान कर रही थी हमें देख करके इन्होंने क्या किया? प्रणाम किया। लेकिन पिताजी को देख करके लज्जित हो गई। और पिताजी को देख करके स्त्रियां जो है भला बुरा कहने लगी। उसी दिन से पिताजी ने सोच लिया जी कि अब जो है पुत्र के मोह में पड़ना उचित नहीं है और परमात्मा का भजन करना चाहिए। पिछले जन्म के पाप से हचर चार सुहाय, जैसे ज्वर के बेग से भूखदा हो जाए। अरे चलते चलते जीवन में वोल्टेज बढ़वाई, साउंड ऑपरेटर वोल्टेज बढ़ाइए। अरे चलते चलते जीवन में जब तेरा रास्ता खो जाए, तू सीता सीता राम का सुमिरन कर ले। तू राधे
चलते चलते जीवन में जब तेरा रास्ता खो जाए, सीता सीता राम का सुमिरन कर ले, सीता सीता राम का कीर्तन कर ले। ये जीवन अनजान पहेली, यहाँ अकेले आना है। यहाँ अकेले आना है। कुछ दिन हंसना है, रोना है, पुनः अकेले जाना है। जीवन अनजान पहेली, यहाँ अकेले आना है। कुछ दिन हंसना है, रोना है, पुनः अकेले जाना है। ऐसा जीवन जी ले तू, ऐसा जीवन जी ले तू, खुशियों से दिल तेरा भर जाए। तू सीता सीता राम का सुमिरन कर ले, तू राधे राधे श्याम का कीर्तन करे। चलते चलते जीवन में, चलते चलते जीवन में जब तेरा रास्ता खो जाए, तू सीता सीता राम का सुमिरन कर ले, तू राधे राधे श्याम का कीर्तन कर ले। हाँ, ये जीवन अनजान पहेली, यहाँ अकेले आना है। कुछ दिन हंसना है, रोना है, पुनः अकेले जाना है। ये जीवन अनजान पहेली, यहाँ अकेले आना है। कुछ दिन हंसना है, रोना है, पुनः अकेले आना है। ऐसा जीवन जी ले तू, ऐसा जीवन जी ले तू, खुशियों से दिल तेरा भर जाए। तू सीता सीता राम का सुमिरन कर ले, तू राधे राधे श्याम का कीर्तन करे। चलते चलते जीवन में, चलते चलते जीवन में जब तेरा रास्ता खो जाए, सीता सीता राम का सुमिरन करे। राधे राधे श्याम का कीर्तन करे। सीता सीता राम का सुमिरन कर ले, राधे राधे श्याम का कीर्तन कर ले। प्रेम से भक्त और भगवान की जय। सुखदेव जी कहते जी की हे राजा परीक्षित, इस प्रकार से हम आपको अपने वंश की भी वर्णन को सुनाए। राजा परीक्षित पूछते हैं जी कि महाराज ये बताइए, जो धारणा पुरुष के विषय वासना रूपी विकार अगर शीघ्र हर लेती है तो उसे क्या करना चाहिए? सुखदेव जी कहते जी कि हे राजा, सबसे पहले जो है आसन को जितना चाहिए, पुनः जो है प्राणायाम करना चाहिए।
उसके बाद श्वास रोकना चाहिए। और जब श्वास रोकने के बारे में आपका मन लगने लगे तो अपने मन और बुद्धि को जो है परमात्मा में लगाना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, सबसे पहले पुरुष को क्या चाहिए? विराट पुरुष का स्मरण करना चाहिए। करेंगे कि विराट पुरुष जो है साधारण नहीं है। विराट पुरुष हैं क्या? भगवान का जो तलवा है ना महाराज, भगवान के तलवा से पाताल लोक की निर्माण हुई और भगवान के पैर यानी कि पंजा से महाराज और एड़ी से रसातल लोक, एड़ी के ऊपर वाली गांठ से गुल्फ लोक यानी कि महालोक, दोनों जंघा से तलातल लोक और दोनों महाराज घुटना से सुतल लोक, दोनों उरु से अतल लोक और तल लोक और जगह नाभि के ऊपर वाले भाग से महितल लोक, भूतल लोक और नाभि से आकाश, वक्षस्थल, स्वर्ग, ग्रीवा से महाराज मलोक, मुख से जनलोक, ललाट से तपलोक, मस्तक से सत्यलोक, भुजा से इंद्र आदि देवता, कान से दिशा, शब्द से श्रुत इंद्रिय, नासापुट से अश्वनी और कुमार, गंध से ज्ञान इंद्रिय, मुख से अग्नि, नेत्र से गोलोक यानी कि अंतरिक्ष, आंख से सूर्य, दोनों पलक से दिन और रात, मोह का विस्तार हुआ, स्त्री पुरुष यानी कि दांत से उत्पत्ति हुई, हंसी से मोहित करने वाली यानी कि माया की उत्पत्ति हुई, नेत्र से महाराज अपार संसार की उत्पत्ति हुई, ऊपर की ओट से लज्जा और अधपल्लव से लोभ और स्तन धर्म, पीठ से अधर्म, शीशन से प्रजापति, अंड से मित्र वरुण, सांस से अंतवीय, पति से काल, क्रीड़ास्त्र से प्राणियों का संसार, केश से बादल, वस्त्र से सायंकाल, हृदय से अशक्ति यानी की प्रधानता, मन से चंद्रमा, तत्व से चित्त, अहंकार से रुद्र, नख से घोड़ा, ऊंट, हाथी, कमर से महाराज मृग आदि पशु, शिल्प चातुरी नमीने महाराज पक्षी और इतना ही स्वर स्मृति से गंधर्व, विद्याधर, अप्सराएं उत्पन्न हुई। इस प्रकार से विराट पुरुष का जो स्मरण सुनता है, करता है, उसके जीवन में कभी दुख नहीं आता। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, जो है सो दो प्रकार का होता है, एक लौकिक सुख है और दूसरा अलौकिक सुख है। जो लौकिक सुख है सांसारिक सुख को प्रदान करता है, प्राणी जो है बंधन में पड़ जाता है। जो अलौकिक सुख है वो मोक्ष को देने वाला होता है। प्रेम से भक्ति और भगवान की जय, सारी सरकार की जय। सुखदेव कहते हैं कि हे राजन, पहले तो तीनों गुण का महाभूत आदि इंद्रा देवता से जो है मनुष्य के जीवन में तीन प्रकार के गुण हैं, सत, रज और तम। लेकिन सबसे ज्यादा प्रधानता किसकी होती है? कौन गुण के? तमोगुण का। किसका होता है हमारा? तमोगुण क्या है? क्रोध। बाती बाती में ऋषि आ जाएगा, बा भोजन नहीं करो, हा? तो प्रेम से भक्ति और भगवान की। तीन प्रकार के अहंकार की उत्पत्ति हुई महाराज। सात्विक अहंकार से यानी कि महाराज से मन तथा उसका अधिष्ठात्र देवता है चंद्रमा। चंद्रमा से उत्पन्न होने वाला कान, त्वचा, आंख, जिह्वा, नासिका, पांच महाराज ज्ञान इंद्रिय हैं। अधिष्ठात्री देवता क्रमशः दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्वनी और कुमार की उत्पत्ति है। पांच कर्म इंद्रिय हैं। इससे बाणी, हाथ, पैर, गुदा, मूत्र इंद्रिय। इसके साथ साथ अधिष्ठात्र देवता क्रमशः अग्नि, वरुण, इंद्र, मित्र, प्रजापति ये लोग उत्पन्न होते हैं। इतना ही नहीं महाराज, सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, हम आपको भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन सुनाने जा रहे हैं। कह रहे हैं कि विराट पुरुष के द्वारा महाराज सबसे पहले जब पृथ्वी भी थी तो चार तरफ जब जल ही जल था तो सबसे पहले जो है विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई। विराट पुरुष के नाभि से जो है कमल उत्पत्ति हुई। कमल के ऊपर ब्रह्मा की उत्पत्ति। ब्रह्मा के द्वारा जो है क्या हुआ? सृष्टि का निर्माण हुआ। और सृष्टि के निर्माण में महाराज भगवान जो है
अपना योगदान दिए, जिसमें ब्रह्मा जी के द्वारा सनत, सनंदन, सनात और सनत कुमार ये जो है ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। दूसरा नारद, तीसरा जो है कर्दम प्रजापति, चौथा ग्रह नारद, पांचवा अत्रि ऋषि, छठवां जौनबा महाराज, नर और नारायण, सातवां ब्राह्मण की यानी कि पृथु के जो है द्वारा पृथु की उत्पत्ति हुई बैन के शरीर से। आठवां महाराज ऋषभ की उत्पत्ति हुई। दौवां जो है हैग्य प्रकट हुए। दसवां मत्स्यावतार। 11वां जो है समुद्र मंथन के रूप में कश्यप अवतार। ये सब कथा आपको हम दिन में ही बता चुके हैं। प्रेम से भक्ति और भगवान की जय। सावरी सरकार की। एक दिन की बात है, महाराज ब्रह्मा जी उस कमल बैठे हैं और ब्रह्मा जी अब पता लगे हम कहां से आए, लेकिन पता लगता नहीं है। एक क्या हो गया, एक कल्प बीत गया। एक क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद पुनः दूसरे क्षेत्र में प्रवेश किए, उसमें कल्प बीत गया। इस तरह से भ्रमण करते रहे, उसमें जाते रहे आते रहे, लेकिन अपना पता ब्रह्मा जी ने नहीं लगा पाया। और जब ब्रह्मा जी ने पता नहीं लगा पाया, महाराज उस कमल पर आकर के विराजमान होते हैं और विराजमान होने के बाद क्या करे हैं, अब सोचने लगते हैं कि हम कहां से आए, हमारा क्या नाम है, क्या कर्म हमारा है। तब तक आकाशवाणी होती है ये कि हे ब्रह्मा क्या करो, आप तप करो। तो 16वां और 21वां अक्षर है। 16वां अक्षर है त और 21वां अक्षर है प। ये महाराज ये व्यंजन और स्वर की मात्रा को मिलाकर के बनता है। इसलिए आकाशवाणी के माध्यम से बाजे कि हे ब्रह्मा आपका नाम ब्रह्मा है और आप जो है पहले तपस्या करें। जब आपकी तपस्या पूर्ण हो जाएगी उसके बाद जो है आप सृष्टि के निर्माण में योगदान देंगे। प्रेम से भक्ति और भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन 10 प्रकार से जो है सर्ग है, स्थान है, पोषण, उन्नति, मनवंतर, अनुकथा, निर्धन, मुक्ति, आश्रय, ये 10 प्रकार के लक्षण हैं। जिसमें इस लक्षण में जो भी आता है महाराज पूरे संसार में इसी 10 प्रकार में अपना जीवन व्यतीत करना होता है। प्रेम से भक्ति और भगवान की है। सावरी सरकार की। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, अब ब्रह्मा जी जब तपस्या को पूरे कर लिए तो ब्रह्मा जी ने महाराज क्या किया, अब सृष्टि का निर्माण करना आरंभ किया। सबसे पहले काल का निरूपण ब्रह्मा जी ने किया। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, जितने समय में एक प्रमाण मात्र देश से अतिक्रमण हटता वह प्रमाण काल कहलाता है। और इतना ही नहीं, 2 प्रमाण मिलाकर के एक अणु बनते हैं और 2 अणु मिलाकर के एक त्रिशिणु बनते हैं, 3 त्रिशिणु मिलाकर के एक त्रुटि बनती है और 100 मिलाकर के एक वेद बनता है, 3 वेद मिलाकर के एक लौ बनता है, 3 लौ मिला के एक निमिष बनता है और 3 निमिष मिलाकर के एक क्षण बनता है और 5 क्षण मिलाकर के एक काष्ठा बनता है और 10 काष्ठा मिलाकर के एक लघु बनता है, 15 लघु मिलाकर के एक नाड़िका का उत्पत्ति होता है, 6 और 7 नाड़िका मिलाकर के एक प्रहर बनता है और 4 प्रहर का एक दिन बनता है और 4 प्रहर का एक रात्रि होता है। 24 घंटा में को प्रहर होला, 10 8 प्रहर। प्रेम वृंदावन बिहारी लाल की। करज की 15 रात्रि को मिलाकर के एक पक्ष होता है और 2 पक्ष मिलाकर के एक माह होता है, 2 माह मिलाकर के एक ऋतु होता है। और इतना ही नहीं, 6 माह का 3 ऋतु यानी कि एक अयन होता है, 2 अयन महाराज होता है, जिसमें एक उत्तरायण होता और एक दक्षिणायन होता है। इस प्रकार से देवताओं का दिन और रात्रि का निर्माण होता है। इसमें ग्रह नक्षत्रता आदि के बीच में काल आत्मा सूर्य भगवान सूर्य जो है पूरे चक्र लगाते हैं
और जब चक्र लगाते हैं तो एक चतुर्युगी युग का निर्माण होता है, जैसे कृत युग यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलिका, जिसमें महाराज इस युग का निर्माण होता है। इनकी संधि देवमान से मिलकर के 12,000 वर्ष बताई गई, यानी कि महाराज कलयुग की उम्र कितनी है? 12,000 वर्ष। कलिकाल में महाराज इस उम्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो कलिकाल मनुष्य के साधारण गणना के अनुसार 4,32,000 वर्ष कलिकाल की उम्र है। द्वापर को देखा जाए तो 8,64,000 वर्ष जो है द्वापर की आयु है, साधारण गणना के अनुसार महाराज। कर इतना ही नहीं, त्रेता की आयु जो है 12,96,000 वर्ष है और सतयुग की आयु 17,28,000 से है। महाराज ब्रह्मा जी एक दिन के लिए सोते हैं, इसमें चतुर्युगी का निर्माण होता है। इसमें महाराज 14 मनु की उत्पत्ति होती है। प्रेम से भक्ति और भगवान की जय। और प्रत्येक मनु जो है 100 वर्ष तक जो है अपना राज करके पुनः जो है दूसरे मनु को राज सौंपते हैं। प्रेम से सावरी सरकार की। पुनः ब्रह्मा ने महाराज सृष्टि का निर्माण करना आरंभ किया। पुनः उसी समय विदुर जी पूछते हैं कि महाराज उसके बाद कैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया? कर हे विदुर जी, हम स्वरूप का समूह अहं भाग महाभोग भोक्षा तामिश्र भोक्षा प्रतिघात क्रोध अंधत्रास और मैं ही सबका भी उत्पत्ति उन्हीं के द्वारा हुआ। प्रेम से भक्ति और भगवान की जय। पुनः ब्रह्मा जी ने अपने मन से महाराज सनिकादि को पैदा किया। पुनः ब्रह्मा जी ने महाराज अपने भौमा से नील लोहित नामक एक पुत्र को पैदा किए। महाराज किस पुत्र को? नील लोहित नामक। और जब यह पुत्र जन्म लिया ना, जन्म लेते ही इतना रोदन करना आरंभ कर दिया, इसलिए उसके रोने के कारण उसका नाम जो है नील लोहित पड़ गया। प्रेम से भक्ति और भगवान की। 11 प्रकार के महाराज रुद्र हैं और इतना ही नहीं, 11 का स्थान क्या है? हृदय, इंद्रिय, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र और तप। यही महाराज 11 इंद्र हैं, रुद्र हैं महाराज। और इंद्र के रूप में ब्रह्मा जी ने क्या किया? पुनः इंद्र के रूप में इन्होंने सृष्टि का नया निर्माण किया, जो तपस्या करने के बाद बहुत 1-2 दिन तपस्या करने से नहीं, जिसमें 100 अश्वमेध यज्ञ को जो पूरे करता है इंद्र की उपाधि उसे मिलती है। कर इतना ही नहीं, ब्रह्मा जी ने रुद्र के लिए जो है जगह बनाया। और इतना ही नहीं, 3 देवता निकले महाराज उस जगह से जहां से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई थी। उस जगह से 3 देवता निकले। ब्रह्मा तो पहले आए महाराज, पुनः एक देवता आए जिसका नाम विष्णु पड़ा, पुनः तृतीय देवता आए उनका नाम रुद्र पड़ा। लेकिन इन तीनों को जन्म देने वाली कौन शक्ति थी महाराज? जिसका नाम था आदि शक्ति। ये शक्ति जो है जब लोगों को जन्म दी ना, जन्म देने के बाद कहने लगी कि आप हमारे साथ जो है विहार करिए। ब्रह्मा ने कहा कि हमसे नहीं हो पाएगा। ब्रह्मा जी को जला करके भस्म कर दी। पुनः विष्णु से कहिए कि हमारे साथ विहार करिए। विष्णु ने कहा कि हमसे नहीं हो पाएगा। विष्णु को ही जला करके भस्म कर दिए शक्ति। पुनः रुद्र को जन्म दी। और जब रुद्र को जन्म दी तो रुद्र ने कहा कि हम आपके साथ विहार करेंगे, लेकिन इस रूप में नहीं, क्योंकि आपने हमें जन्म दिया है। जे कि इस रूप को आपको क्या करना होगा? त्यागना होगा। यही आदि शक्ति बारंबार अपने रूप को त्यागती हैं। भोले बाबा उनके साथ क्या करते हैं? पुनः विवाह करते हैं। प्रेम से भक्ति और भगवान की, सावरी सरकार की।
पुनः जब बाबा ने कहा कि यह रूप त्याग दीजिए, लेकिन हमारा एक प्रश्न है जी कि ये बताइए हमारे पहले भी किसका जन्म हुआ था क्या? आदिशक्ति ने कहा जी कि 2 पुत्रों को हमने जन्म दिया है, लेकिन दोनों पुत्रों को हमने जला करके भस्म कर दिया। महाराज भोलेनाथ ने कहा जी कि उनको पहले पुनः आप जीवित करिए। भोले बाबा ने क्या किया महाराज, इन दोनों लोगों को जीवित कराया और जीवित कराने के बाद भोलेनाथ ने कहा जी कि हे देवी आप पुनः त्यागिए, और त्याग करने के बाद आप जो है हमारे अर्धांगिनी के रूप में विराजमान हुई। पुनः ब्रह्मा जी ने क्या किया महाराज, सृष्टि का निर्माण करना आरंभ कर दिया। मन से मरीचि की उत्पत्ति है, आंख से अत्रि की उत्पत्ति है, मुख से अंगिरा की उत्पत्ति है, कान से पुलस्त्य की उत्पत्ति है, नाभि से प्लह की उत्पत्ति, हाथ से कृतु की उत्पत्ति, चमड़े से महाराज भृगु उत्पत्ति, प्राण से वशिष्ठ की उत्पत्ति, और अंगूठे से दक्ष की उत्पत्ति, गंगा से नारद की उत्पत्ति इन्होंने किया महाराज। इतना ही नहीं, दाहिनी स्तंभ से धर्म की उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने किया, पीठ से अधर्म की उत्पत्ति किया, और हृदय से काम का उत्पत्ति हुआ, और भौहा से महाराज क्रोध की उत्पत्ति उन्होंने कर दिया, और नीचे के ओठ से महाराज लोभ की उत्पत्ति हुई, मुख से मां सरस्वती की उत्पत्ति हुई। प्रेम सुले भक्ति और भगवान की। जब सरस्वती की उत्पत्ति हो गई ना, तो अब जैसे ही सरस्वती का जन्म हुआ, जन्म देने के बाद ही ब्रह्मा जी जो है सरस्वती के पीछे आसक्त हो गए, क्योंकि मरीच का जन्म हुआ है मन से। जब मरीची को मालूम होने लगा जी कि हमारे पिताजी विषयांतर हो रहे हैं, समझाने लगे, लेकिन ब्रह्मा जी महाराज माने नहीं। जब ब्रह्मा जी माने तो इन्होंने क्या किया, श्रापित कर दिया। कहा जी कि हे पिताजी, इस रूप से आपको सृष्टि का निर्माण नहीं करना है। श्राप के कारण महाराज ब्रह्मा जी को वह रूप त्यागना पड़ा। जब ब्रह्मा जी ने रूप को त्यागा ना महाराज, दूसरा रूप जब ब्रह्मा जी ने धारण किया, तब जाकर के सृष्टि का निर्माण होना आरंभ हुआ। लेकिन जो पुरानी शरीर थी, वह शरीर जो है कुहेसा बन गई, कुहारा। कुहारा देखते हैं नहीं, ठंडिया में पड़ता है। तो प्रेम से भक्ति और भगवान की, सावरी सरकार की। अब ब्रह्मा जी ने महाराज सृष्टि का निर्माण करना आरंभ कर दिया, और दोनों हाथ से महाराज एक स्त्री और पुरुष का जो उत्पन्न हुआ, जिसमें मनु और शत्रुता का जो है जन्म हुआ। उनसे 3 कन्याएं और 2 पुत्रों की उत्पत्ति होती है। जो प्रथम कन्या है महाराज, उनका नाम है आकुति, दूसरी कन्या का नाम है देवहूति, और तीसरी कन्या का नाम है प्रसूति। जो दोनों संतान है महाराज, एक का नाम है प्रियव्रत और दूसरे का नाम है उत्तानपाद। यही महाराज इनकी वंश की परंपरा, इन्हीं के द्वारा ब्रह्मा जी ने कहा कि अभी इसके बाद भी मैथुन क्रिया के विधि से आप अपने पुत्रों का, पुत्रियों का विवाह करें, और विवाह करके क्या करें, आप सृष्टि के निर्माण में हमारा सहयोग करें। प्रेम से भक्ति और भगवान की जय, सावरी सरकार की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। भक्ति और भगवान की। राजा परीक्षित पूछते हैं जी कि महाराज हमारी हार्दिक इच्छा हो रही है जी कि कश्यप ऋषि की जो धर्मपत्नी है जिनका नाम है दिति,
दीति कैसे असुरों को जदी, इसके बारे में हमने बताया। सुखदेव जी कहते हैं जी कि हे राजा परीक्षित, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। एक समय की बात है, कश्यप ऋषि जो है सायंकालीन समय था और संध्या वंदन करने के लिए जा रहे थे महाराज। तब तक जो है इनकी धर्मपत्नी जो है ऋतु काल से निवृत्त हो करके और अपने काम की वासना को शांत करने के लिए कश्यप ऋषि के मार्ग में जाकर के खड़ी हो जाती है और तीजे कि हे ईश्वर, आप हमारे इच्छा को पूरी करें। कश्यप ऋषि कहते हैं जी कि हे देवी, ये उचित समय नहीं है, यह समय संध्या वंदन करने का है, इसलिए हे देवी 4 कर्म वर्जित हैं इस समय। पहला चीज कि भोजन नहीं करना चाहिए, दूसरा मैथुन क्रिया नहीं करना चाहिए, तीसरा निद्रा नहीं लेना चाहिए, चौथा स्वाध्याय का पाठ नहीं करना चाहिए। ये 4 चीज सायंकाल गोधली बेला में कभी भी भूल करके नहीं करना चाहिए। प्रेम शक्ति और भगवान की। आहारे जाते व्याधि गर्भम दृष्टिमय तूने, निद्रायाम हति लक्ष्मी स्वाध्यायाम मरणम ध्रुवः, न जातो कामं कामा नामो भोगम समायति, हविषा कृष्ण वर्धेया भय्यस्यं वर्धते। जब मार्ग में जाकर के दीति खड़ी हो गई, कही कि नहीं हमारे कामना को आप शांत करिए। कश्यप ऋषि ने कहा कि देवी यह समय उचित नहीं है। भोगान भुक्तम वैसे सबका तपो न तप्तम वैसे ततपाह, कालेन यातो वयमेव याता जीर्णा जीर्णा समैवस्य जीर्णा। कश्यप जी कहते हैं जी कि हे देवी, अभी आपकी इच्छा पूर्ण करने की बात है तो थोड़ा समय और व्यतीत होने दीजिए, हम आपकी इच्छा को पूर्ण कर देंगे। लेकिन महाराज दीति मानी नहीं, मार्ग में जो है खड़ी हो गई। कही कि महाराज पहले आप हमारे काम वासना को शांत करें और काम वासना को शांत करने के बाद जो है आप जाकर के संध्या वंदन करें। पुनः जो है कश्यप ऋषि कहते हैं, नमो रुद्राय महते देवाय ग्रामेढुषे, शिवाय दंडकाय धृत्यम दंडामन्वये। कश्यप ऋषि कहते हैं कि देवी, आप जो ये कार्य के लिए कदम ठान रखी है, अपना कदम उठा रखी है, ये उचित समय नहीं है। इसलिए इससे जान पड़ता है कि आपके मन में जो है किसी के प्रति जो है द्वेष है। दीदी कहती है जी कि प्रभु, जब आप इतना पूछ रहे हैं तो हमारी हार्दिक इच्छा है जी कि हमें 2 पुत्र प्राप्त हों। वो भी पुत्र कैसे हों? बलशाली हों, 3 लोक और 14 भुवन पर जो है अपना अधिकार जमा सके। प्रेम शोले भक्ति और भगवान की। कश्यप ऋषि कहते हैं कि हे देवी, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, लेकिन संध्या के समय में ऐसा न करें। जबरदस्ती करती है अपने महाराज, काम वासना को शांत कराती है दीति, और शांत कराने के बाद बड़ा प्रसन्न हो जाती है। प्रसन्न हो के बाद अपना कार्य करना आरंभ कर देती। और यही दीति के गर्भ से महाराज क्या होते हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म होता है। प्रेम से भक्ति और भगवान की जय, सावरीशकार की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जय जय बागे बिहारी नंदलाल मेरो है, जय जय बागे बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।
गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी राम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। प्रेम श्री भक्ति और भगवान की जय। सभी लोग खड़ा हो जाए, भगवान की आरती किया जाए, क्योंकि कल बहुत सुंदर कथा है जो कि 100 वर्ष तक जो है अपने कुख में दीति अपने पुत्रों को रखती हैं और उसके बाद इस पुत्रों को जन्म देते हैं। ये सब कथाएं और रात्रि में आप बड़ा सुंदर कथा सुनेंगे महाराज। भगवान भोलेनाथ की विवाह कथा आप सुनेंगे और अगर यहाँ की व्यवस्था रहेगी तो झांकी भी दर्शाया जाएगा। तो अब व्यवस्थापक महोदय के ऊपर निर्भर करता है। आरती के लिए सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव मां चरिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो यशिखा त्वमेव, त्वमेव वीर्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव। शंखं धरि कृत्वा घंटं मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरी
बसा कर तेरे मोर में उतारो है गिरधर तेरी आरती। में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दिए अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है प्रभु तुझे संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। में बसा कर तेरे मोर में उतारो है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ लता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे तेरी ओता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ लता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास प्यास तेरी गाए आरती। में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। बसर तेरी मोती उतारो है गिरधर तेरी आरती। उतारो है गिरधर तेरी आरती। जलिनार्ति शीतलीकरणं देवादिवन्दनं देव्यादिवन्दनं मारार्थं ग्रहणा